वेलकम टू सक्सेस बिस्टा क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स आपके चल रहे हैं और सक्सेस बिस्टा क्लासेस लगातार आप तक एनालिसिस पहुंचा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस एनालिसिस नहीं देखे मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके जीएस के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स पड़े हुए हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं 17 जून में पूछे गए क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन पूछा गया 1 जुलाई 1909 को लंदन में सर विलियम्स हर्ट कर्जन वाइली की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी। तो दोस्तों, आपको पता है मदन लाल ढींगरा इसका करेक्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। अगला प्रश्न पूछा गया स्प्रिंग में मुख्य रूप से कौन सी तरंग उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, स्प्रिंग में अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होती है, जिसे लॉन्गिट्यूडनल वेव के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो पूछा गया आपसे, सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल धौलावीरा किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। तो धौलावीरा जो है दोस्तों, अपनी उन्नत शहरी नियोजन और जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम भारत में कब लागू हुआ। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट था, 1 जनवरी 2014 को लागू हुआ। अगला प्रश्न था चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आने वाला यूनानी राजदूत कौन था। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मेगस्थनीज। इसी के द्वारा इंडिका प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई। अगला प्रश्न था दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील के बारे में पूछा गया था। तो याद रखिए दोस्तों, जयसंबंध झील जो है ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंधी मलाई कहानी किसके द्वारा लिखी गई ये पूछा गया। तो याद रखिए महादेवी वर्मा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। रामप्पा मंदिर, जिसे काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो तेलंगाना में स्थित है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नई कर व्यवस्था, न्यू टैक्स रिजीम जो की गई है, उसके अंतर्गत वेतनभोगी व्यक्तियों को कितनी आय तक कोई आयकर नहीं देना होगा। तो 12.75 लाख इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एरोसोल, प्ररोधक, प्रशीतन और वातानुकूलन प्रयोजन के लिए किया जाता है। तो फ्रियोन का यूज किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न था किसी फाइल को डिलीट करने के बाद सामान्यतः वह फाइल कहाँ जाती है। तो आपको पता है रिसाइकिल बिन में जाती है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट था। दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, याद रखिए कई क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जनवरी 2025 में वैश्विक आर्थिक विकास का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया गया था। तो दोस्तों 3.3% इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लाचित बरफुकन कौन थे जिनके नाम पर गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक पुलिस प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की है। ये जो थे असम के महान योद्धा और अहोम सेना के सेनापति थे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न था रणजी ट्रॉफी 2024-25 में विजेता जो टीम थी विदर्भ, उस टीम के कप्तान के बारे में पूछा गया था। तो याद रखिए अक्षय वाडकर। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया भारत ने फिलीपींस के साथ लगभग 200 मिलियन डॉलर का रक्षा समझौता किस मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति के लिए किया। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आकाश मिसाइल प्रणाली के लिए किया गया। अगला प्रश्न है विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2023-24 की कितनी निर्धारित की थी। तो दोस्तों 2023-24 में विश्व बैंक ने 6.3 की थी, जबकि वास्तविक 8.2% रही थी। अगला प्रश्न था दोस्तों, जब आप कंप्यूटर में पावर पॉइंट स्लाइड शो चला रहे हों और चाहते हैं कि आप कोई आपकी स्लाइड्स ना देख सके, तो क्या आप प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिए ब्लैंक स्लाइड या ब्लैक स्क्रीन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट था। अगला प्रश्न है उत्तरी भारत के मैदानों में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है। ये पश्चिमी विक्षोभ से दोस्तों काफी प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से शीतकालीन वर्षा होती है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट था। अप्रैल 2025 में नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के किस शहर के मंदिर का दौरा किया था। तो याद रखिए दोस्तों इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनुराधापुरा। इस मंदिर का उन्होंने दौरा किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों चार्टर अधिनियम 1793 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर कितने वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया। तो 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत हुआ था। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत में स्थित नहीं है। तो दोस्तों नागा पहाड़ी हो गई, खासी हो गई, पटकाई हो गई, ये सभी पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां हैं। लेकिन अरावली ये राजस्थान की पहाड़ी है, पूर्वोत्तर की पहाड़ी नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाइट ब्लाइंडनेस दोस्तों ये जो
मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, रतौंधी रोग जो है ये विटामिन ए की कमी से होता है। रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। बेरी रोग दोस्तों विटामिन बी की कमी से, स्कर्वी रोग विटामिन सी से, और रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 246 से पूछा गया, केंद्र सरकार को किस सूची के विषयों पर विशेष विधायी शक्तियां प्राप्त हैं? तो केंद्र सरकार को दोस्तों संघ सूची के विषयों पर विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। अनुच्छेद 246 के अंतर्गत दोस्तों क्या है? विधायी शक्तियों के वितरण के बारे में बातचीत है। इसमें विषयों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। संघ सूची जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची जिसमें सामान्यतः राज्य सरकार कानून बनाती है, संवर्धित सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। इस बात को भी याद रखना है। अगला प्रश्न कंप्यूटर से था, एक्सेल में B5 का क्या अर्थ होता है? एक्सेल में दोस्तों B5 का अर्थ होता है कॉलम बी और पंक्ति नंबर 5। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है? तो आर्टिकल 29, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, रामोशी विद्रोह किसके विरुद्ध हुआ था? डी ऑप्शन करेक्ट है, ब्रिटिश के शासन के विरुद्ध हुआ था रामोशी विद्रोह। दोस्तों आपकी हर शिफ्ट में थल, जल और वायुसेना के युद्ध अभ्यासों के बारे में पूछा जा रहा है। आइए इनका ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर इसके बाद हम कंप्यूटर के शॉर्ट की को भी इसी वीडियो में डिस्कस कर देंगे। देखिए थल सेना के प्रमुख युद्ध अभ्यास देखते हैं। देखिए पहला ही है युद्ध अभ्यास का नाम है युद्ध अभ्यास। ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। नमस्ते भारत, भारत और फ्रांस के बीच। शक्ति जो है भारत और फ्रांस के बीच। और गर्भदक्षा जो है जो दोस्तों ये भारत और म्यांमार के बीच। मित्र शक्ति भारत और लंका के बीच। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच। संप्रीति ये जो है भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। हरिमऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच होता है। एक्वेरिन मालदीव और भारत के बीच। विजय प्रहार याद रखिए दोस्तों, भारत का एकमात्र घरेलू युद्धाभ्यास है विजय प्रहार। अब आइए दोस्तों देखते हैं वायुसेना के प्रमुख युद्ध अभ्यास। गरुड़ फ्रांस और भारत के बीच। डेजर्ट नाइट UAE और फ्रांस और भारत के बीच होता है दोस्तों। इंद्रधनुष जो है UK और इंडिया के बीच होता है। कॉप इंडिया ये दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच होता है। अब दोस्तों देखते हैं भारत और विभिन्न देशों की नौसेनाओं के बीच कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं। जैसे मालाबार, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मतलब जो क्वाड के सदस्य हैं जिसमें इंडिया भी है, तो इनके बीच होता है मालाबार। सिम्बैक्स ये दोस्तों भारत और सिंगापुर के बीच। वरुणा भारत और फ्रांस के बीच। स्लिनेक्स भारत और लंका के बीच। इंद्रनेवी जो है भारत और रसिया के बीच। जिमैक्स भारत और जापान के बीच। ऑसइंडेक्स जो है दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। अब देखते हैं दोस्तों तीनों सेनाओं के बीच जो है इंद्र भारत और रसिया की तीनों सेनाओं के बीच। टाइगर ट्रम्प भारत और अमेरिका की तीनों सेनाओं के बीच होता है। तो दोस्तों अब आइए देखते हैं कंप्यूटर की शॉर्ट कीज। अब आइए दोस्तों सारे कंप्यूटर्स की शॉर्ट कीज को देख लेते हैं जो आपकी हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। पहला है दोस्तों कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज को देखते हैं। Ctrl+C का यूज जो होता है दोस्तों कॉपी करने के लिए किया जाता है। Ctrl+X का यूज कट करना। Ctrl+V का यूज होता है पेस्ट करना। Ctrl+Z का अंडू करने के लिए यूज होता है। और वहीं Ctrl+Y का यूज रीडू करने के लिए होता है। Ctrl+A का यूज जो होता है सभी को चुनने के लिए होता है। Ctrl+S का यूज सेव करने के लिए होता है। और Ctrl+P का यूज प्रिंट करने के लिए होता है। Alt+F4 का यूज दोस्तों एप्लीकेशन बंद करने के लिए होता है। ये पूछे जा चुके हैं सारे। Windows+D का यूज दोस्तों डेस्कटॉप में दिखाना या छिपाने के लिए किया जाता है। अब दोस्तों देखते हैं MS वर्ड के कुछ शॉर्टकट कीज। जैसे Ctrl+B का यूज बोल्ड करने के लिए। Ctrl+I का यूज दोस्तों इटैलिक करने के लिए होता है। Ctrl+U का यूज अंडरलाइन करने के लिए। Ctrl+E का यूज सेंटर लाइन करने के लिए किया जाता है। Ctrl+L का यूज लेफ्ट अलाइन के लिए किया जाता है। Ctrl+R का यूज राइट अलाइन के लिए किया जाता है। Ctrl+M का यूज इंडेंट करने के लिए होता है। ये पूछे जा चुके हैं। अगला शॉर्ट कीज है दोस्तों Ctrl+Shift+एंगल साइन, इसको फॉन्ट को बढ़ाने के लिए होता है। वहीं अगर Ctrl+Shift+एंगल साइन लेस देन का होता है तो दोस्तों इसको फॉन्ट को घटाने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों MS एक्सेल के कुछ शॉर्टकट कीज देखते हैं। जैसे Ctrl+N पूछा जा चुका है, नई
वर्कबुक को ऐड करने के लिए यूज होता है। कंट्रोल प्लस ओ ओपन फाइल के लिए होता है। कंट्रोल प्लस एस सेव करना। कंट्रोल प्लस पी प्रिंट करना। कंट्रोल प्लस एरो का यूज दोस्तों अंतिम सेल तक जाने के लिए शॉर्टकट कीज का यूज होता है। अगला है दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अगर दबाया जाए तो प्लस नया कॉलम, तो दोस्तों नया कॉलम या रो ऐड करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस माइनस का साइन जो होता है डिलीट ये कॉलम या रो के लिए किया जाता है। F2 का यूज सेल को एडिट करने के लिए होता है। अल्ट प्लस इक्वल का साइन जो होता है ऑटो सम लगाने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का यूज जो होता है दोस्तों करंट डेट डालने के लिए होता है। MS पावर पॉइंट को देखते हैं दोस्तों। कंट्रोल प्लस M नई स्लाइड के लिए होता है। कंट्रोल प्लस D डुप्लीकेट स्लाइड के लिए होता है। F5 का यूज स्लाइड शो स्टार्ट होता है। शिफ्ट प्लस F5 का यूज करंट स्लाइड शो होता है। और ESC का यूज जो है दोस्तों स्लाइड शो बंद करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक जोड़ने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस G ग्रुप करने के लिए होता है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस G का यूज अनग्रुप करने के लिए होता है। अब आइए दोस्तों विंडोज उपयोगी कीज को देख लेते हैं कुछ। अल्ट प्लस टैब विंडोज स्विच करना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC का यूज टास्क मैनेजर को खोलना। विंडोज प्लस E का यूज फाइल एक्सप्लोरर को खोलना। विंडोज प्लस R का यूज रन कमांड खोलना। विंडोज प्लस L का यूज लॉक करना। तो दोस्तों ये कंप्यूटर की शॉर्ट कीज हमने सारी की सारी शॉर्टकट कीज जो आपके एग्जाम में जितने प्रोबेबिलिटी है पूछने की उनको यहाँ पर डिस्कस किया है। तो इसी तरीके से सक्सेस विस्टा क्लासेस की वीडियोस को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। वीडियो श्रृंखला देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।